Welcome dear students, here we will do example 16 from chapter 3 class 10th mathematics. So this is the question based on infinitely many solution. So always remember, जब भी आपके पास infinitely many solution का क्वेश्चन आता है तो हमेशा आपको कितने केसेस बनाने हैं, आपको उसमें शो करने हैं. You have to show 3 cases. आपको 3 केसेस शो करने हैं. कैसे 3 केसेस शो करने हैं? सो आप लोग को मालूम होगा फॉर इनफाइनाइट सोल्यूशन कंडीशन इज a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2. सो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हेयर a1 इज k, b1 इक्वल 3 एंड c1 इक्वल -k-3 फ्रॉम दिस फर्स्ट इक्वेशन. a2 12, b2 k एंड c2 -k. ये आपके हो गए हैं 6 के 6 कांस्टेंट वैल्यू. अब आपको कंडीशन पता है, सिंस इक्वेशंस हैव infinitely many solutions, so the condition is a1/a2 equal b1/b2 equal c1/c2. so there are 3 ratios which are equal. तो यहाँ पर इसीलिए 3 केस बनते हैं. पहले आप फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट करते हैं, फिर सेकंड और थर्ड को, फिर फर्स्ट और थर्ड रेशियो को. जो तीनों में कॉमन आंसर आता है इट विल बी द फाइनल वैल्यू ऑफ k. ऑलवेज रिमेंबर दिस. आप फर्स्ट 2 से आंसर नहीं जज करेंगे. हो सकता है फर्स्ट 2 के 2 आंसर आएँ और दोनों में से एक ही वैलिड हो जो कि आगे भी आ रहा हो. तो इसीलिए ऑलवेज रिमेंबर यू हैव टू शो दीज 3 केसेस. केस 1, case 2 and the last one is case 3. so case 1 में आपको शुरू के 2 बराबर रखने हैं. तो a1/a2 हम रख लेते हैं k/12, b1/b2 में 3/k. सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया हमने, k² इक्वल 36. तो k की वैल्यू आ गई है +-6. यानी या तो k की वैल्यू 6 होगी या फिर k की वैल्यू -6 होगी. अब कौन सी फाइनल होगी? जो यहाँ तीनों में आएगी. फॉर एग्जाम्पल 6 आपका तीनों में आ रहा है तो k इक्वल 6 विल बी द आंसर. तो आप दोनों डिसाइड ये नहीं कहेंगे कि ये दोनों आंसर्स हैं. अब हम केस 2 पर आएंगे. b1/b2 इक्वल c1/c2 लेकर चलना है. सो 3/k इक्वल -k-3/-k. -2 माइनस कैंसिल. आप कैसे k कट नहीं करेंगे, यू विल डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. सो 3k इक्वल k² - 3k. सो k² -6k इक्वल 0. यहाँ से कॉमन लिया आपने k -6 इक्वल 0. सो यहाँ से वैल्यू आई है k इक्वल 0 और k इक्वल 6. अभी देखो 0 यहाँ आ गया है, 6 आ गया है, 6 सेम चल रहा है. यहाँ भी 6 अगर आ गया तो दिस विल बी द आंसर. सो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, सो k/12 इक्वल -k, दिस विल बी कैंसिल. k² इक्वल 12k - 36, k² -12k + 36 इक्वल 0. So k² 6k - 6k + 36 equal 0. So I am getting k - 6 common, k - 6 equal 0. So the answer is k - 6 and k - 6, that is k equal 6 repeated. So I am just looking k equal 6, k equal 6, k equal 6 सब में common है. So the final answer is hence k equal 6. So always remember, जब भी आपके पास MCQ के अलावा ये प्रॉब्लम आती है इनफाइनाइट सोल्यूशन की, सो ऑलवेज रिमेंबर आप तीनों केस शो करेंगे, अदरवाइज यू विल गेट लो मार्क्स. So I hope you understand this question well. Now we will see the next problem in next video based on no solution. Thank you.